Good morning, students. Today we are going to study page number 45, activity number 9. ठीक है. Take some water in a beaker and make it saturated with salt. एक बीकर लेंगे हम और उसमें मेक इट उसके अंदर पानी डालेंगे और उस पानी को हम सॉल्ट से सैचुरेट कर देंगे. सैचुरेट कर देना मतलब उसमें सॉल्ट हम तब तक डालते रहेंगे जब तक कि सॉल्ट या नमक पानी के अंदर घुलना बंद ना हो जाए और जब तक कि नमक सेटल होना शुरू ना हो जाए. Until no more salt can be dissolved in it. क्योंकि जैसे ही नमक बैठना शुरू करेगा अब उसमें हम और ज़्यादा नमक को नहीं मिला सकते हैं, उसमें सॉल्यूबल सॉल्ट नहीं होगा. नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट. अब इसके अंदर और थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और इसको गर्म करेंगे. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? What happens to the undissolved salt in the bottom of the beaker? Does it dissolve? If yes, गर्म करने पर क्या होगा कि ये जो सॉल्ट है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा. Try to add more salt to be dissolved in this solution by heating. अब वो जैसे ही मिक्स हो जाए उसके अंदर थोड़ा सा नमक और डालेंगे और उसको गर्म करेंगे. Now let the solution cool down for some time. अब थोड़ी देर के लिए सॉल्यूशन को हम ठंडा कर देंगे. यू विल सी दैट द सॉल्ट रीसेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर. आप क्या देखोगे कि सॉल्ट ठंडा होने पर वापस से वो जो नमक है वो जो बीकर है उसके नीचे सेटल होना शुरू हो जाता है. Thus the activity suggests that on heating larger quantity of salt can be dissolved in water. तो जब पानी ठंडा था तो अब उसमें जब हम और नमक ऐड कर रहे तो वो नमक नीचे सेटल हो रहा था, लेकिन गर्म करने पर जो वो सेटल्ड नमक है वो वापस से उस पानी में डिज़ोल्व होना शुरू हो गया. फिर जैसे ही उस पानी को हम वापस से ठंडा करते हैं तो वो जो नमक है वो वापस नीचे सेटल होना शुरू हो जाता है. तो इस एक्टिविटी से हमको क्या पता चलता है कि हम पानी में नमक को और ज़्यादा सैचुरेट सॉल्यूशन के अंदर और ज़्यादा नमक ऐड कर सकते हैं अगर हम उसको गर्म करेंगे. तो हीट करने पर पानी के अंदर हम और ज़्यादा मात्रा में नमक हम डिज़ोल्व कर सकते हैं. ठीक है. नाउ एक्टिविटी 10. टेक 2 ग्लासेस फिल्ड 1/3 विथ वाटर. 2 ग्लास लेंगे और उनको आधा आधा पानी से भरेंगे. ऐड अ टी स्पून फुल ऑफ सॉल्ट टू 1 ग्लास एंड स्टिर टिल द सॉल्ट डिज़ोल्व. अब एक ग्लास के अंदर हम 1 चम्मच नमक डालेंगे और उसको तब तक डिज़ोल्व करेंगे जब तक कि वो पूरा पानी में मिक्स नहीं हो जाता. टिल द सॉल्यूशन सैचुरेट्स गो ऑन एडिंग सॉल्ट बट 1 टीस्पून एट अ टाइम. और तब तक डालते एक एक चम्मच नमक डालते रहेंगे जब तक कि वो सॉल्यूशन सैचुरेट नहीं हो जाता. रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सॉल्ट दैट गेट्स डिज़ोल्व इन वाटर. अब क्या करेंगे, ये इस टेबल के इस तरह से एक टेबल बनाएंगे और उसके अंदर हम नंबर ऑफ स्पून्स की कितनी चम्मच हमने नमक डाला वो लिखेंगे. नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ शुगर एंड फ्यू मोर सब्सटेंसेस दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर. उसके बाद फिर हम सेम एक्टिविटी को क्या करेंगे, शुगर से करेंगे. ठीक है. और यहाँ लिखेंगे कि कितने चम्मच हमने चीनी डाला और कब इतनी चीनी डालने के बाद में वो सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया. ठीक है. और उसके बाद से चीनी और नमक के बाद में और भी दूसरे सब्सटेंसेस उसमें डाल करके हम मिक्स करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे. इन दिस चैप्टर वी डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस. इस चैप्टर के अंदर हमने अलग अलग तरह के मेथड्स पढ़े जिससे कि हम सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं. सम ऑफ द मेथड सेपरेशन आर इवन यूज्ड इन अ साइंस लेबोरेटरी. इनमें से कुछ मेथड हमारे घरों में यूज़ होता है और कुछ हमारे साइंस की लैब में यूज़ होता है. वी ऑल्सो लर्न दैट डिज़ोल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड मेक्स इट अ सॉल्यूशन. इससे और हमने इसके अंदर ये भी पढ़ा कि किसी भी सब्सटेंस को लिक्विड में डिज़ोल्व करने पर क्या बन जाता है, उसका सॉल्यूशन बन जाता है. एंड इफ़ वन कैन नॉट डिज़ोल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट देन द सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड. और अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर अब वो और ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं हो सकता है तो वो सॉल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन.
ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट, द सीड्स ऑफ द ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द आंसर इज विंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, the tea leaves are separated from tea with the use of। टी लीव्स को हम चाय में से कैसे सेपरेट करेंगे? स्ट्रेनर के थ्रू, एक छलनी से छान लेंगे। द पनीर इज सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन। पनीर को हम मिक्सचर के अंदर से कैसे सेपरेट करेंगे? बाय अ फाइन क्लॉथ, बारीक कपड़े से। मैनी सॉल्ट्स आर मिक्सड इन। बहुत सारा नमक, तरह मतलब अलग अलग तरह का जो नमक होता है किसके अंदर मिक्स रहता है? सी वाटर के अंदर, समुद्र के पानी में। देन फिफ्थ, डिज़ोल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड मेक्स इट। किसी भी सब्सटेंस को अगर लिक्विड में हम डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। फिल इन द ब्लैंक्स। वाइल threshing, threshing grain is separated from stalks. The method of separating heavier and lighter components by wind is called winnowing. In sieving, fine flour particles pass through the holes of the sieve. Fourth, oil forms a separate layer on the surface of water when allowed to stand for some time. Then common salt is obtained through the process of evaporation. Now match the following. Hand picking, pick out dirt. Threshing, grain seed. Winnowing, wind. Sieving, flour. Sedimentation, liquid impurities. Now true and false. Rice and pulses are not thoroughly washed before cooking. False. The process of decantation is used for separating a mixture of two liquids. True. The water collected from ponds or river is always clear. False. For making paneer, a few drops of lemon juice are added to milk as it boils. True. पनीर को बनाने के लिए उबलते हुए दूध में नींबू की 1-2 बूंद डालने पर क्या होता है? पनीर बन जाता है या पनीर ऊपर आ जाता है। Some of the methods of separation are even used in a science lab. True. Answer in short. What do you mean by separation of materials? Page number 40. पेज नंबर 40 पर देखो, सबसे टॉप पर द सब्सटेंसेस आर दैट सब्सटेंसेस, दैट को कट करके द कर देंगे हम। द सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस बिफोर यूजिंग इट। वी ऑफन सेपरेट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्स टू सेपरेटली यूज देम। इट इज़ कॉल्ड, फिर इसके आगे हम लिख लेंगे, इट इज़ कॉल्ड सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स। द सब्सटेंसेज आर सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेज बिफोर यूजिंग इट। वी ऑफन सेपरेट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्स टू separately use them. It is called separation of materials. Now question number 2. What is the method of hand picking for separation called? Page number 40.
पेज नंबर 40 पर देखो, ये हैंड पिकिंग दे रखा है आपको। ये यहाँ से द मेथड यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज्ड इम्प्योरिटीज like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses is called hand picking. ठीक है। Now question number 3. Name methods of separation. ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी। What do you mean by saturated solution? इसका आंसर भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। नाउ वेयर इज़ द सिंपलेस्ट प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग यूज्ड इन डेली लाइफ? हमारे डेली लाइफ में फिल्टरिंग का प्रोसेस कहाँ यूज़ होता है? तो इसका आंसर है पेज नंबर 43 में देखो, द सिंपलेस्ट यूज ऑफ process of filtration is filtering out the seeds and solid particles of pulp from fruit and vegetable juices before drinking. Page number 43 पर the simplest use of process of filtration is filtering out the seeds and solid particles of pulp from fruits and vegetable juices before drinking. जूस पीने से पहले हम उसके अंदर से बीज और पल्प को क्या करते हैं? जूस में से सेपरेट कर देते हैं। नाउ आंसर इन डिटेल। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का प्रोसेस हमको एक्सप्लेन करना है। पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 पर ये थ्रेशिंग दे रखा है आपको। फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे हम। आफ्टर हार्वेस्टिंग बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स आर kept in fields to get them completely dry before the grains are separated. From them, many grain seeds are attached to each stalk. ठीक है, उसके बाद इसी पैरा की लास्ट लाइन में stalks are beaten to free the grain seed. Bullocks and machines are also used to separate large quantities of grain. This process of separating grain seed from stalk etc. is called threshing. पहले हम ये 3 लाइन लिख देंगे यहाँ से स्टार्ट करके ईच स्टॉक तक। इसके लास्ट पैरा में स्टॉक और बीटन से लेकर के इज कॉल्ड थ्रेशिंग। और इसमें से ये फिगर 5.4 को कट कर देंगे। Now next question. Question number 2. What is the difference between sedimentation and decantation? इसका आंसर मैं सेंड कर दूंगी। Then how is the process of filtering used in separation of materials? इसका भी मैं सेंड कर दूंगी आपको। अब क्वेश्चन 4 है, How do we get salt from the sea water? समुद्र के पानी से हम नमक कैसे प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर है पेज नंबर 44। पेज नंबर 44 पे टॉप पर देखो, ये सी सेकेंड लाइन में सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स वेयर इट गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर थ्रू इवोपरेशन. In a few days, the water evaporates completely, leaving behind the solid salt. Further purification methods are then applied to this mixture of salt to obtain common salt. ठीक है, ये इतना आंसर इसका आ जाएगा F4 का. Now the last question is describe the process of evaporation and condensation. इवोपरेशन और कंडेंसेशन को डिस्क्राइब करना है. या जाओ आप पेज नंबर 43. पेज नंबर 43 पर सबसे लास्ट में देखो, इवोपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली एंड नेचुरली व्हेनेवर वाटर इज प्रेजेंट. आप इवोपरेशन की हेडिंग लिखोगे और उसके बाद ये प्रोसेस लिख दोगे. देन उसके नेक्स्ट पेज में पेज नंबर 44 पर देखो, ये एक एक्टिविटी दे रखी है.
इसमें बीच में कंडेंसेशन दे रखा है, तो कंडेंसेशन की हेडिंग डालोगे और लिखोगे कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। ठीक है, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपके कंप्लीट हो गए और ये 4 क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है।